न्यू यू इन 30 डेज। कैसे हो बिंदास जिंदगी। आज का एक्सपेरिमेंट है अनकंडीशनिंग। अनकंडीशनिंग मीन्स मैं अगर रिसर्च करता हूँ, अपने अंदर झांक के देखता हूँ, बाकी सारे लोगों को देखता हूँ, तो मुझे ये पता लग रहा है कि लोग दुकान पे जा रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं लगातार, या एक गृहिणी अपने एक हाउसवाइफ अपने किचन में घुसी पड़ी है, वो लगातार काम किए जा रही है। तो बात ये नहीं है कि हमारा दिमाग लॉजिक समझ के वही काम करता है जो ज़रूरी है। एक गैम्बलर गैम्बल कर रहा है, हम वो काम कर रहे हैं जो हम लगातार बार बार करते रहते हैं और उस लूप में फंस जाते हैं। तो बात ये कर रहा हूँ मैं कि अनकंडीशनिंग क्या करता है। अब आप जो भी करते आ रहे हो, आज कुछ अलग करो। आज का एक्सपेरिमेंट ये है, आप कुछ अलग करो जो हमेशा से करते आ रहे हो। आप जैसा कपड़ा पहनते थे उसके अलावा कुछ अलग ही पहन लो। आप जो कलर पहनते थे उसके अलावा कुछ अलग ही पहन लो। आप जो कुछ खाते थे और जो कभी नहीं खाते थे वो खा लो आज। आपका हेयर स्टाइल बदल लो। कभी आप देखते हैं ना, मैं कई बार अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हम बदल लेते हैं ना, तो आईने में हम अपने आप को थोड़ा अलग लगते हैं, थोड़ा नए लगते हैं। इतना काफ़ी है, क्योंकि ज़िंदगी में बदलाव सबसे प्यारी चीज़ हो सकती है, और ये छोटे छोटे बदलाव भी आपके अंदर एक बड़े बदलाव को लेके आते हैं। तो शुरू में जो आसपास के लोग होंगे वो कहेंगे अरे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन धीरे से उनका एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि भाई ये हमेशा कुछ ना कुछ नया करेंगे ही, और अब इनको बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपकी एक छवि बन जाएगी। जैसे कोई नेगेटिव छवि बनाई जाती है ना, ऐसी एक पॉजिटिव छवि बना सकते हैं आप, जो आपको आज़ाद कर दे। आपने जो टेस्ट नहीं किया है, जो खाया नहीं है, वो खा लीजिए। आपने जो मूवी, जो म्यूज़िक, जो कंटेंट अभी तक देखा नहीं है, वैसा देख लीजिए। इससे क्या होगा? इससे हमारी सीमाएं खुलने वाली हैं। हम लोग कहीं ना कहीं कैद होते हैं हदों में, और वो हदें तोड़नी पड़ती हैं हमको। एक्चुअली हमारा जो ब्रेन का प्रोग्रामिंग है ना, इसमें हम जिस तरीके से चीज़ें करते हैं वो बार 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 एक रिजिड पैटर्न बनता जाता है। और बाद में मैंने कई बार ऐसा कहा है कि इंसान अपनी औलाद से उतना प्यार नहीं करता, उससे ज़्यादा अपनी धारणा से प्यार करता है। धारणा मतलब जो उसको हमेशा से सही लगता है वो उसको ही करता चला जाता है, करता चला जाता है, करता चला जाता है। और लोग इतना प्रेडिक्टेबली देखने लगते हैं उनको, कि उनको मालूम है इस सिचुएशन में आदमी क्या करने वाला है, यही बोलने वाला है। इस सिचुएशन में यहाँ बोलेगा, हाँ बोलेगा, बोलेगा ही बोलेगा। इस सिचुएशन में आदमी ना बोलेगा, ना बोलेगा, ना बोलेगा। सरप्राइज कर दो, ऐसा कर दो जो पहले कभी नहीं किया। इससे क्या होगा? इससे आपकी हदें जब टूटेगी ना, तो आपको लगेगा आप आज़ाद होते जा रहे हो। आज़ाद होने के लिए तो आए हैं। ये जैसे लोग बोलते हैं ना कि आपका मकान, आपकी गाड़ी, आपकी शोहरत, आपका नाम, आपके काम अच्छे बुरे सारे, भले ही दुनिया में कितना भी बड़ा आपने काम किया हो, सब छूट जाएगा। लेकिन इस काम करने के दौरान जो एक्सपीरियंसेस आपको हुए, उसकी वजह से जो आपका विस्तार हुआ, ये आप कमा के ले जाने वाले हैं। मतलब जो आपने भोग लिया, आप उससे पार हो जाते हो, है ना। आप मतलब मैं आपसे ऐसा कहूँ कि याद है पहली बार आपने कोई चीज़ खाई होगी, पहली बार चॉकलेट टेस्ट किया होगा, पहली बार आइसक्रीम टेस्ट की होगी, उस पल को याद करो। पागल हो गए होंगे, आपको लगा होगा कि वाह क्या चीज़ आ गई सामने। फिर दीवाने हो कि आप उसको बार 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 खाते होंगे, और कुछ समय बाद ये स्थिति हो गई कि बस अब फेडअप हो गया, अब मन नहीं करता। उतने दीवाने तो हो ही नहीं सकते। ऐसा हर चीज़ के बारे में। और इससे गुजरना ज़रूरी है। गुजरने के बाद क्या होगा, आप में एक्सेप्टेंस आ जाएगा। जब आप अलग अलग चीज़ें करेंगे ना, तो आपके अंदर वो स्वीकार भाव आ जाता है, जिसकी वजह से आप दूसरे लोगों को जज करना, उनको गालियाँ देना बंद कर देते हो। आपको समझ में आ जाता है कि कोई इंसान कुछ कर रहा है तो कैसे कर रहा है। जैसे आप समझ लो कि एक 50 साल के पिता हैं, फादर हैं, वो अपने सन को जज करने की कोशिश कर रहे हैं। 18 साल का बच्चा बार बार एक ही गाना बार 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 सुना जा रहा है, या फिर वो अपने दोस्तों के लिए ऐसा दीवाना हो रहा है, घर वालों से लड़ रहा है। तब आपको उसको समझने के लिए अपने टीन एज में जाना पड़ेगा, और आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ऐसा कुछ कुछ हम करते थे। फॉर्मेट चेंज हो गया होगा, ज़माना बदल गया है, टूल्स बदल गए हैं, आसपास का कंटेंट, आसपास की चीज़ें बदल गई है, तो आपको लग रहा होगा कि बदलाव हुआ है। ऐसा नहीं, हम ऐसे नहीं करते थे, किसी और तरीके से करते थे। लेकिन टीन एज में जो हमारा नज़रिया था, वो लापरवाही का एटीट्यूड तो लगभग सेम ही था। ऐसा समझते ही आपको अपने बच्चे की चिंता खत्म हो जाती है, क्योंकि आप ये समझ जाते हैं कि जहाँ मैं पहुँचा हूँ वहाँ इसको भी पहुँच ही जाना है। क्योंकि
दौर कहीं टिकता नहीं, वो खत्म हो जाता है। तो ये एक्सेप्टेंस जैसे आएगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा। पहले जब मैं ट्रेवल करता था तो हमेशा एक पिक्चर बना के जाता था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे ऐसा ऐसा लगेगा। और कमाल की बात यह है कि 1 घंटे बाद का भी अंदाज़ा लगाया, और 500 किलोमीटर दूर का, 1000 किलोमीटर दूर का, 2000 किलोमीटर दूर का भी जो अंदाज़ा मैंने लगाया और मैं पहुँचा तो वहाँ पिक्चर वैसा बिल्कुल भी नहीं था, कभी नहीं मिला। जो मैंने सोचा वैसा कभी मिला ही नहीं, और शायद किसी को नहीं मिलता। तो उसकी वजह से ऐसा लगता था जैसे अधूरापन है, जो मैं सोच के गया वो तो हुआ ही नहीं। मैंने इंडिया टूर कर लिया बाइक पे, 2 दोस्तों ने मिलके एक बाइक पे 6000 किलोमीटर की यात्रा कर ली। हम कन्याकुमारी के आखिरी कोने तक होके आ गए, लेकिन जो सोच के गए थे ना कि ऐसा ऐसा फील होगा, वो तो हुआ ही नहीं। तो धीरे 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 मैंने वो चीज़ सीखी कि जो भी आप सोचोगे वो कल्पना है, वो इमेजिनेशन है, जो सच से बिल्कुल अलग होगा। आपके दिमाग में जो पिक्चर आप बना के बैठे हो, पता नहीं कौन सी मूवी को देख के, कौन सी चीज़ को देख के बना के बैठे हो, तो वैसा कभी मिलेगा नहीं। तो फिर बाद में ये चीज़ सीखी मैं बनारस गया था, मतलब मेरी शादी के सालों बाद कॉलेज में गया, ITBHU के हॉस्टल में मैंने 5 दिन गुजारे। और उस वक्त मेरी थ्योरी क्या थी, मैं कुछ भी सोच के नहीं गया, कोई पिक्चर ही नहीं दिमाग में। इतनी एक्सपेक्टेशन लेके जाता हूँ, अब मैं कहीं घूमने जाता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, हो सकता है मैं वहाँ जाऊँ, उतरूँ और वापस गाड़ी में बैठूँ और आ जाऊँ, और 3 दिन तक मैं वहाँ कुछ भी ना कर पाऊँ, तो भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि तजुर्बा तो फिर भी नया है। ये सोच के जब मैं जाता हूँ तो मेरी हालत ऐसी हो जाती है जैसे वाटर पार्क में ऐसे बैठते ना स्लाइड में, पैर पे पैर और ऐसे हाथ करके बस बैठ जाओ, बीच में इंटरफेयर मत करना। अब जो स्लाइड का मज़ा आएगा वो मज़ा लो। अनकंडीशनिंग आपको बहुत बहुत खुश बना देगी। आपको पता है चीज़ों में मज़ा नहीं है, मज़ा उस बात में है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी खूबसूरती देखने के लिए अगर आपके दरवाजे खुले हों दिल के, दिमाग के, तो आप मज़ा ले ही पाओगे। तो वो मज़ा जब मैंने लिया तो अपने सबसे टफ टाइम में भी मुझे वो चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ सीखने को, नया अनुभव करने को और अपना विस्तार करने का मौका मिला। मेरे फादर जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तब भी मैं रो नहीं रहा था, घबरा नहीं रहा था, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और उस वक्त मैं उसका पॉजिटिव पहलू देखने की कोशिश कर रहा था। मेरी मदर इन लॉ जब बीमार हुई और उनका कैंसर का ऑपरेशन हो रहा था, तब भी मैंने वही बात दिमाग में डाल ली कि अभी यहाँ क्या है जो मिल रहा है, क्या है जो खो गया, उस पर फोकस मत करो। तो ये एक्सेप्टेंस, ये जो आप नए नए तरीके से सोचने की बात करते हैं, ये आपको एक नया इंसान बना देगी। तो आप ध्यान रखना, हर इंसान नई ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन वो हर काम पुराने तरीके से कर रहा है। अपना एक रूटीन तक बदल जाए तो उसको सुबह से शाम तक कुछ समझ नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, नया काम करने की आदत डालिए। आज मैंने इस पर थोड़ी डिटेल बात इसलिए की कि एक बार वो बात समझ में आ जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एक्सपेरिमेंट करते रहिए। आपके कमेंट, फीडबैक और इस वीडियो की शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सपोर्ट करें।